अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फातिमा जुतोई की मुफलिसी से करोड़पति तक का सफ़र, ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सफ़र था जहां पर कितना कुछ दाव पे लगाया गया। दुबई अकेले किसके साथ भेजा गया, क्या इसके पीछे एजेंडा था, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया गया, इस कॉन्ट्रैक्ट की कहानी क्या है, पैसा टिकटॉक लाइव से है या फिर कहानी कुछ और है, कुछ ऊपर तक गेम है, कितनी वीडियोस वायरल होना बाकी हैं अभी तक। टिकटॉक के 1,74,000 गलीज मवाद के अकाउंट जो हैं वो उड़ाए जाते हैं, इसीलिए दुबई भागा गया। क्या कहानी है आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता है कि जो चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं, कुछ चंद टिकटॉकर्स हैं वो दुबई का रास्ता अपना रहे हैं। उसमें से फातिमा जुतोई भी हैं और एक सामिया हिजाब भी आपने देखा कि पाकिस्तान में उन्होंने एक केस किया, उसके बाद उस केस का जो भी रिज़ल्ट आया अब वो दुबई में है और दुबई में लोग उनको बड़ा ट्रॉल कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनके जो कपड़े हैं उस पर लोग काफ़ी ट्रॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह का वो गेटअप है, जिस तरह से वो नीम बरहना कपड़े पहन रही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग कर रहे हैं। अभी उस ट्रॉलिंग से लोग निकले नहीं थे कि एकदम से फातिमा जुतोई की वीडियो का मामला आता है कि वीडियो लीक का कहानी शुरू होती है। अब लोग फातिमा जुतोई से इतना उनके लिए ये खौफनाक क्यों था, क्योंकि वो बच्ची ज़्यादा उम्र की बच्ची नहीं है, वो बच्ची छोटी है और लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी माँ ने गाँव की वीडियोस बनाने से ये कहानी शुरू की थी। वहाँ पे भी बड़ा लोचा था, वहाँ भी बड़ी दो नंबरी थी। वो कहते हैं कि दो नंबरी एकदम इंसान की ज़िंदगी में नहीं आती, दो नंबरी का सिलसिला बहुत पीछे से चल रहा होता है और शुरू से चल रहा होता है। मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि एकदम इंसान ख़राब नहीं होता, कि बंदा कहते हैं कि ज़माना ख़राब है। इंसान के अंदर वो जर्म्स पाए जाती हैं कि हमें पता होता है कि हम कितने ख़राब हैं और हमने किस लेवल तक ख़राब होना है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। फातिमा जुतोई जो है 2022 में उनके अगर आप कुछ व्लॉग्स देखें जो कंटिन्यू थे, उसमें देख रहे हैं कि जी वो अपनी मुफलिसी की कहानी सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके व्लॉग से मुफलिसी बताई जा रही है कि एक गांव है, यहाँ पे हमारे पास टूटे फूटे बर्तन है, उसके बाद हम जो है बड़ी कसम पुरसी है, मजबूरियां हैं, बड़े मामलात ख़राब हैं। वहाँ से इनकी बातें स्टार्ट होती हैं, वहाँ से इनके व्लॉग्स का आगाज़ होता है। तब फातिमा एक बहुत ही छोटी बच्ची थी, बच्ची तो वो अभी भी है। बात यह है कि अगर आप कम उम्र बच्चियों को उम्र से ज़्यादा उन पर बोझ डाल दें और उनको पैसा बनाने की मशीन बना दें, पैसा कमाना है तुमने, किसी भी लेवल पे जाके पैसा कमाना है, इज्जत जाए, बस पैसा आना चाहिए, जब आप किसी भी बच्चे के साथ ये सब कुछ करेंगे तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो बच्चा जो है उसकी मासूमियत तो ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर मक्कारी, अयारी और इस दुनिया के साथ इस दुनिया की रंगीनी में अपने आप को रंगीन बना के पेश करने का आपका मामला शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त अगर हम व्लॉग्स देखें तो फातिमा एक बच्ची थी जो उनके मकान था, उसकी कहानी इन्होंने सुनाई। शहर के बाहर वीरान जंगले में हम जो है वीराने में रहते हैं, ये हमारा गांव है। इस जगह पर इन्होंने प्लानिंग के तहत जो है व्लॉग्स बनाना शुरू किए और फिर ये वायरल होते हैं, सब्सक्राइबर्स इनके बढ़ जाते हैं, इनकी वीडियोस लोग देखना शुरू हो जाते हैं कि आप बताएं, एक अकेली औरत, 3 छोटे बच्चे जो हैं साथ हैं, जंगल में घर है, अकेली औरत 3 छोटे बच्चों के साथ घर के शहर के बाहर जो है एक घर में रहती है, घर में बिजली तक नहीं है। ये सब व्लॉग शूट करके ये लोग फिर एक खुफिया ठिकाने पर चले जाते थे। फिर किसी ने इस मामले को खोला, एक्सपोज किया, लेकिन तब तक बड़े हमारे पाकिस्तान में हमारे भाई लोग जो हैं बड़ी सिंपतीज़ देते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को, इस तरह के व्लॉग्स को, तो इतनी सिंपती देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इससे मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में हमारे मर्द हजरात, चलें औरतें भी कर लें, मर्द ज़्यादा है, इतनी सिंपती देते हैं कि वो कहते हैं कि सारा मवाद जो है कहीं और ज़ाया नहीं होना चाहिए, हमें दिखाएं, हम ये मवाद देखेंगे, हम इस मवाद को प्रमोट भी करेंगे। हम आप बेचारे जो हैं जिनके इनकम जिनके पास नहीं है, जो बेहुदा हरकतें करके बेहूदगी की बिना पर नंगी वीडियोस बनाकर जो है मवाद मार्केट में लेकर आते हैं, तो आपको कोई नहीं देखेगा, तो हम आपको देखेंगे, आपको व्यूज़ भी देंगे और आपको स्टार भी बनाएंगे। अब मैं आपको बताती चलूँ, बेहूदगी और गैर अखलाकी मवाद में जो है पाकिस्तान सर फहरिस्त तो है, ठीक है। अभी 10,61,000 से ज़ायद लिंक्स जो है वो ब्लॉक किए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने क्रैकडाउन किया और रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में बेहूदगी और अखलाकियात के खिलाफ इतना ज़्यादा मवाद था कि उनको ब्लॉक करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी जो डिजिटल मवाद है फैलाने पर 1 मिलियन से ज़ायद वेब लिंक्स और जो है चीज़ों को ब्लॉक किया गया है, जिसमें
टिकटॉक और फेसबुक जो है वो सरे फहरिस्त हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि फेसबुक से तकरीबन 2,29,000 लिंक्स जो हैं वो हटाए गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक जो टिकटॉक है उससे 1,74,000 से ज़ायद गैर कानूनी मवाद के लिंक्स चेक किए गए और इसमें जो वीडियोज़ हैं टिकटॉक की वो बंद की गई हैं। टिकटॉक पर सबसे सख्त क्रैकडाउन हुआ और 94% मवाद जो है वो ब्लॉक किया गया है। यूट्यूब पर भी तकरीबन जो है 72,000 लिंक्स जो हैं उनको ब्लॉक किया गया। अब आप यहाँ से देखेंगे पाकिस्तान में तो क्रैकडाउन चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पे तो गंदगी आपकी जो है वो आप नहीं दिखा सकते टिकटॉक पर, आप यूट्यूब पे भी नहीं दिखा सकते। क्रैकडाउन हो जाएगा, आपके लिंक्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा, आपके टिकटॉक को बंद कर दिया जाएगा, आपकी फोहाशी के अड्डों को बंद कर दिया जाएगा, आपकी फोहाशी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आपने फोहाशी कहाँ से जो है वो फैलानी है? सबसे करीब तरीन मुल्क आप यूएई चले जाते हैं, इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना खूबसूरत शहर है दुबई, उसको आपने अपने गंदे कारनामों के लिए बदनाम कर दिया है। जिस टिकटॉकर का यहाँ पे मामला 2 नंबरी से शुरू होता है वो भाग के जो है वो चला जाता है यूएई, दुबई में जाते हैं और वहाँ पे जो है ख़वातीन की ज़्यादा बात करूँगी, ये ख़वातीन वहाँ पे जाके इस तरह से काम करती हैं, फिर इनकी वीडियोस भी लीक होती हैं, फिर इनके आदमियों का चक्कर भी होता है। वो एक और मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो एक टिकटॉकर थी, उनकी वहाँ से जो है इंतहाई गलीज़ किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई थी, खुद ही वायरल करवा दिया, फिर दफ्तर चली गई पाकिस्तान में आके, फिर कहा कि जी मेरी वीडियोज़ को वायरल किया गया है। हालाँकि उस बंदे ने कहा कि जी मेरे साथ इनके रिलेशनशिप था, ताल्लुक़ था, इसने मुझे कहा था तुम नहीं आओगे तो मैं जो है वो वीडियोज़ जो है वो लीक कर दूंगी। इतनी गलीज वीडियोस खुद बनाकर आप लोग, मतलब हद होती है। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? आपके घर में चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपने ख़ानदान को मुंह नहीं दिखाना। मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, खुदा की कसम मुझे इतना अफसोस होता है। वो बेचारी औरतें हमारे माशरे में जिनकी तलाक़ें हो जाती हैं, जिनके मियाँ कहीं मुंह मारते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, उनको पूरी ज़िंदगी हम उनका जीना हराम कर देते हैं। कहते हैं कि भाई नहीं इसी की गलती होगी। वो बेचारी औरतें जिनके साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है उनको हम कहते हैं इसी ने कुछ किया होगा। मतलब आप देखें कि जो अपनी वीडियोस खुद बनाकर मार्केट में इतनी गलीज वीडियोस, मैं कहती हूँ आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। बेचारी मियाँ खलीफा तो ऐसी बदनाम है। आप इतनी गलीज वीडियोस बना के जो है मार्केट में लेकर आ जाते हैं, उसके बाद भी हम उन लोगों को कहते हैं यार इज्जत करनी चाहिए। ठीक है उनका पर्सनल मैटर था, मतलब ठीक है पर्सनल मैटर है, आप लोग देखना चाहते हैं तो लोग इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं। तो फातिमा जतोई का ये जो मामला है, अब ये लोग सवाल करें कि कितनी वीडियोज़ आना बाकी हैं, इनकी माँ क्यों नहीं गई इनके साथ दुबई, क्या मामला है, दुबई क्यों बच्चियों को भेज दिया जाता है, ये टिकटॉकर्स वहाँ पर जाके क्या कर रही हैं, ऐसी कौन सी कमाई है जो वहाँ पे कमाई जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पाकिस्तान में टिकटॉक जो लाइव है उसके मसले मसाइल बड़े अजीब हैं। वहाँ पे तकरीबन 50% आपको जो है वो टिकटॉक को देना पड़ता है और फिर आपके जो एजेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो लाइव आप नहीं बैठ सकते, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। तो जहाँ पे आप लाखों रुपया वहाँ पे जाके लोगों को घेर घेर के गिफ्टिंग के थ्रू आप इतने पैसे जो है कमा रहे हैं, आप देख लें कि फिर वो पैसे जो हैं वो आपको पूरे तो नहीं मिल रहे। तो फिर आप दुबई चले जाते हैं, दुबई जाके वहाँ पर आप पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते हैं। हर वक्त तो आप टिकटॉक लाइव पे नहीं बैठे रहते ना, फिर आपने अपनी ज़िंदगी भी जीनी, अपनी ज़िंदगी में फिर आपकी इस तरह के मवाद जो है मार्केट में आते हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, और हमें शर्म करनी चाहिए, हमें एज अ पेरेंट शर्म करनी चाहिए कि ये हराम की कमाइयाँ आती जिस तरह से है ना, ये चली भी उसी तरह से जाती हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल से आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे माशरे में सब कुछ हो रहा है, हम इसका हिस्सा हैं। अपनी राय देना हमारी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।